नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या आईवीएफ करवाने से क्या कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है या नहीं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु राय। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम आईवीएफ की बात करें, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम आईवीएफ की बात करें तो क्या आईवीएफ करवाने से क्या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? देखिए, ये एक कंसर्न है लोगों में कि अगर आईवीएफ किया जाता है तो उसमें हम लोग को ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए एग्स ज़्यादा बने, इसके लिए इंजेक्शंस हार्मोन की दी जाती है। ये काम ये रहता है कि ज़्यादा अगर एग्स फॉर्म करते हैं तो एम्ब्रियोज भी ज़्यादा बनते हैं और फिर उस एम्ब्रियोज से प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा एम्ब्रियोज पाने के चलते जो हम लोग ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन से, तो उससे जो ओवरी रहता है उस पर जोर पड़ता है उसको स्टिमुलेट होने से। और पहले ये पाया जाता था कि बार बार महीने दर महीने जैसे औरत का फेल हो रहा हो, या पहले जैसे डोनर्स जो रहते थे एक डोनेशन के लिए वे लोग काफ़ी बार एग्स अपना डोनेट करती थी। तो एक स्टडी जो शुरू में आया था उसमें ये पाया गया कि मल्टीपल साइकिल्स अगर ओवरीज को स्टिमुलेट अगर किया जाता है तो उसमें ओवरी के कैंसर होने की भविष्य में रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये शुरू के आया था और इसीलिए इसके बाद से हुआ कि नहीं, मैक्सिमम 6 साइकिल से ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं करना चाहिए, वो पेशेंट खुद के लिए अपना करा रहा हो या एक डोनेशन के लिए कर रहा हो। जो बाद में फिर स्टडीज़ जब इसको डिटेल से एनालाइज किया गया, जो स्टडीज़ में जो कमियां थी उसे पूरा किया गया, तरह अलग अलग प्रकार से वैज्ञानिकों ने उसे फिर से जो सर्वे किया तो उसमें पाया गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा रिस्क नहीं होता है। लेकिन तब तक ऐसे भी आप जानते हैं कि अब नया ART लॉ जो आ गया है उसमें तो एक डोनर्स ही रहते हैं जो कि बार बार एक डोनेट करते हैं। तो नया ART लॉ आया है, उसमें जो एक कोई भी डोनर होती है उसे पूरे लाइफ में अब एक ही बार वो एक डोनेट कर सकती है। इसीलिए अब मल्टीपल जो रिस्क था कि कैंसर होने का भविष्य में जो भी संभावित भी रिस्क था वो अब नहीं रहेगा। इसलिए कि नॉर्मली अपना कोई भी जो है वो साइकिल्स 6 साइकिल हम लोग हार्डली किसी को सुने हैं कि 6 साइकिल अपना कोई ओवरीज को स्टिमुलेट करवाता हो। 2 से 3 साइकिल में अगर नहीं होता है तो यूजुअली लोग फिर एक डोनेशन पे चले जाते हैं। तो ये और एक डोनर्स को तो अब अलाउड ही नहीं है मोर देन 1 साइकिल ऑफ आईवीएफ कराना, तो उनमें ऐसे भी जो रिस्क रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और जो हाल के जो शोध आए हैं वे भी इस चीज़ को खारिज करते हैं कि मल्टीपल ओवेरियन स्टिमुलेशन से कैंसर होने का खतरा रहता है। लेकिन हम लोग के आए दिन ऐसा होता है कि जो पेशेंट के 10 साल पहले भी या 15 साल भी पहले आईवीएफ अपना हुआ हो या वो लोग एक डोनेट किए हों, उन्हें कोई भी पेल्विक संबंधी समस्या होती है तो वो हम लोग के पास आके उन लोग को लगता है कि हर चीज़ उसी चीज़ से रिलेटेड है और उसी के कारण से हो गया। जैसे ओवरी में सिस्ट होना, ये सब बहुत कॉमन है। तो हम लोग डेली अपने प्रैक्टिस में देखते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट जो भी रहते हैं, ओवरी में सिस्ट होना जो कि कोई हिस्ट्री उनका नहीं रहता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का या इनफर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भ्रांति को तोड़ देनी चाहिए कि इससे आईवीएफ में जो हम लोग ओवरी स्टिमुलेट करते हैं उससे भविष्य में ओवरी के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब भी बात आईवीएफ की आती है तो मैं आपसे जानूँगी क्या बच्चों को पेट में भी क्या कैंसर हो सकता है क्या, और इसकी क्या जानकारी मतलब पहले हो सकती है क्या डॉक्टर्स को या फिर पेरेंट्स को? देखिए, कैंसर अगर होता भी है तो कोई भी पीडियाट्रिक कैंसर अगर होता है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक ब्रांच होता है और ऐसा नहीं है कि बच्चे को कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन उसका इंसिडेंस बहुत ही कम है। उसे डायग्नोसिस करने के लिए ये चीज़ उस अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को होना चाहिए कि भाई हम लोग के यहाँ कितना केयर है, जो कि अगर शहर को छोड़ दिया जाए जो बाकी जगह जो मेजॉरिटी ऑफ डिलीवरीज होती हैं तो उनका अल्ट्रासाउंड में यूजुअली बाहर जो भी होता है जहाँ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है वहाँ उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है जब तक कि वो कैंसर बहुत बड़ा नहीं हो जाए। और गर्भावस्था का टोटल टाइम ही इतना कम दिन का रहता है कि उसमें कोई भी ट्यूमर हो जाए और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इसकी संभावना बहुत कम होती है। बट ऐसा नहीं है कि यह नहीं हो सकता है। और रूटीन अल्ट्रासाउंड जो अगर पर मंथ करा रहा हो या कोई 2 महीने पे भी करा रहा हो, उसमें कोई भी बड़ा अगर ट्यूमर रहता है तो उसे आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है और उसी तरह से उसे उसी टाइप से हम लोग डिलीवरी उसका प्लान करते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे कि उसको पीडियाट्रिक नियोनेटल केयर अच्छा मिल सके और तुरंत उसका जो भी जो स्पेशलिस्ट होते हैं पीडियाट्रिक जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वे लोग उसका शुरू से ध्यान रख सकें। और साथ ही अगर आईवीएफ करवाने के बाद अगर किसी भी लेडी को या फिर किसी भी महिला को अगर आईवीएफ करवाने के बाद अगर कैंसर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं?
देखिए, ऐसी स्थिति में ये है नियम कि अगर बहुत अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 20 वीक्स से कम का जो टाइम है, तो उसमें हम लोग प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं। और जो भी अधिकतर जो बीमारियां होती हैं उसमें अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग या रेडिएशन दे रहे हैं तो उससे बच्चे को तो नुकसान होगा ही। तो अगर इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट देना है तो उसके पहले प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देना रहता है। यही बात अगर प्रेगनेंसी अगर मोर देन 30 वीक्स की हो जाती है, तब हम लोग जो अब ट्रीटमेंट अगर टॉक्सिक कोई भी थेरेपी देना रहता है तो उसको ट्रीटमेंट हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट रोक लेते हैं कुछ दिनों के लिए, और बच्चे को कोशिश करते हैं कि 34 सप्ताह से 36 सप्ताह तक हो जाए। तो 1 से 1.5 महीना में बहुत कम ऐसा है कि कैंसर का स्टेजिंग बहुत चेंज कर जाए और बहुत बढ़ जाए। तो एक बार बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद भले ही वो हम लोग 40 वीक्स तक नहीं करें, 36-37 वीक्स में ही आजकल जो भी बच्चे होते हैं, अधिकतर जो बच्चे, बाकी अगर कोई उसको बीमारी नहीं होती है तो उन बच्चों को आराम से बचाया जा सकता है, वे हेल्दी वायबल होते हैं, और उस डिलीवरी के बाद में हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी है तो उसमें हम लोग प्रेगनेंसी अबॉर्शन की ओर ज़्यादा ध्यान रहता है, और प्रेगनेंसी अगर लेट है और तब कैंसर डायग्नोज हुआ है तो हम लोग बेबी को चाहते हैं कि पहले बचा लिया जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो भी ये समझ पाए होंगे कि आईवीएफ में क्या कैंसर का खतरा हो सकता है या नहीं, और अगर इनकेस अगर कोई आईवीएफ किसी महिला को हो जाता है उसके बाद अगर कैंसर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।